केरला की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता सचिन पायलट ने सीपीएम और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि सीपीएम लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधती है, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ उतनी सख्ती नहीं दिखती। पायलट का आरोप है कि ये सब किसी समझदारी या अंदरूनी सेटिंग का हिस्सा हो सकता है, जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुश किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि केरला के चीफ मिनिस्टर चुनिंदा मुद्दों पर ही बोलते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत, विदेश नीति या गैस की कमी जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार खुलकर केंद्र का विरोध नहीं करती। पायलट ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी और पिनराई की राजनीति में काफी समानता दिखती है। उनका कहना था कि दोनों ही नेताओं की राजनीति में व्यक्तिगत छवि को ज्यादा दिखाया जाता है और फैसले लेने का तरीका भी काफी सख्त और केंद्रित लगता है। आर्थिक मुद्दों पर भी पायलट ने केरला सरकार को घेरा। उनका दावा है कि राज्य की ज्यादातर कमाई कर्ज और ब्याज चुकाने में ही चली जाती है, जिससे विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पिछले कई सालों में केरला में बड़े उद्योग क्यों नहीं आए। पायलट ने केंद्रीय एजेंसीज पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ईडी और इनकम टैक्स जैसे एजेंसीज कांग्रेस नेताओं, खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ज्यादा निशाना बनाती है, जबकि सीपीएम नेताओं पर वैसे कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कभी बीजेपी सरकार ने सीपीएम के किसी बड़े नेता के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आगे बात करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाता है, जबकि एलडीएफ पहले ही चेहरा घोषित कर देती है और लोग अब उसी चेहरे से थक चुके हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि हाल ही में सामने आए एक विवाद पर आयोग की सफाई से शक और बढ़ गया है। तो साफ है कि केरला की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर सीपीएम और चीफ मिनिस्टर का क्या जवाब है और इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है।